गाजियाबाद में 17 से 23 जुलाई तक स्कूल बंद है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए फैसला लिया गया। गाजियाबाद जिला प्रशासन का यह फैसला है। तो गाजियाबाद में 17 से 23 जुलाई तक स्कूल्स को बंद रखने का ऐलान किया गया है और 17 से 23 जुलाई तक स्कूल बंद हैं। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के 4 मददगार अफसरों के नाम सामने आए हैं और सबूत मिटाने पर चारों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। एसटीएफ की गोपनीय जांच में 2019 से 2024 तक बलरामपुर में तैनात रहे एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मिली है। झंगूर के इशारे पर ये अफसर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एसटीएफ की जांच के दौरान भी इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई। एटीएस की कस्टडी रिमांड के दौरान भी पुलिस प्रशासन के अफसरों के नाम सामने आए और आज खत्म हो रही है झंगूर और नीतू उर्फ नसरीन की कस्टडी रिमांड। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार कर एटीएस की 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की आज रिमांड पूरी हो रही है। कुछ देर बाद एटीएस उसे कोर्ट में पेश करेगी। इस रिमांड के दौरान इन दोनों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस दौरान एक और जो काले साम्राज्य से जुड़े करोड़ों का खेल है उसके बारे में कई बड़ी सूचनाएं मिली हैं, तो वहीं दूसरी ओर छांगुर के इस काले साम्राज्य को बढ़ाने में सरकार के कई अधिकारियों द्वारा भी बड़े स्तर पर सहयोग किए जाने का खुलासा हुआ है, जिसमें बलरामपुर के एक तत्कालीन एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर जो कि 2019 से 2024 तक बलरामपुर में पोस्टेड थे, उन्होंने छांगुर की हर संभव मदद की है। ऐसे में अब छांगुर के इस बयान के आधार पर, इस जानकारी के आधार पर एटीएस इन अधिकारियों के छांगुर कनेक्शन की जांच करने में जुटी है। झंगूर के समर्थन में उतरे मौलाना कौसर खान। झंगूर के खिलाफ कार्रवाई को गलत बताया। विदेशी फंडिंग का पता क्यों नहीं चला, यह सवाल पूछा। मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठाए। पर शक करता हूं इसलिए कि हमारी सरकार के पास सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, सारे विभाग मौजूद हैं। किसी के पास अगर अवैध पैसा आ रहा है तो उसको देखने के लिए हमारे पास पहले से एक डिपार्टमेंट मौजूद है। कैसे किसी के पास पैसा आ रहा है, कैसा किसी का क्या नाम उस पैसे का क्या यूज कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। अचानक किसी के ऊपर इस तरह का कार्रवाई कर देना और फिर उसके बाद सिर्फ अखबारों के जरिए और मीडिया के जरिए इस बात को फैलाना, तो ये खाली मीडिया ट्रायल होगा। क्या इस देश में अदालतें नहीं हैं? क्या इस देश में कोई क्या नाम सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है? किसी को भी पकड़ा, उसे कह दिया कि 400 करोड़ रुपए आए हैं, 500 करोड़ रुपए आए हैं, तो आखिर यहाँ का क्या नाम जो डिपार्टमेंट था दूसरा, वो क्या कर रहा था भाई? उसने किसी के पास 400 करोड़ अगर आते हैं, 300 करोड़ आते हैं, तो भारत सरकार को पता ही नहीं चला कई साल से। तो ये चीज जो है, मैं इसके पीछे ये भी मानता हूं कि सरकार की बदनीयती शामिल है और वो किसी को इसकी आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की उसकी एक नीयत है। अगर वो वाकई क्या नाम मुजरिम है तो उसके देवरिया से सलेमपुर में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेन यातायात बाधित हो गया। सुबह एक बड़ा पेड़ पीहकोल स्टेशन के पास ट्रैक पर गिरा और पेड़ गिरने से ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर टूट गया, जिससे ट्रैक पर बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। और इसी दौरान भटनी से वाराणसी जा रही पैसेंजर ट्रेन पर बिजली का तार गिरा, लेकिन समय रहते ट्रेन रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। भटनी वाराणसी रेलखंड पर ट्रेन संचालन पूरी तरह से ठप हो गया। दादर एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस कई घंटे तक भटनी स्टेशन रुकी रही। मऊ छपरा पैसेंजर को सलेमपुर स्टेशन पर रोका गया। मऊ स्टेशन से रेलवे के बिजली विभाग और मेंटेनेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू किया। ललितपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी नहर में गिर पड़ी और हादसे में स्कॉर्पियो सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। नहर में गिरी स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। घटना सदर कोतवाली इलाके की नई तहसील के पास की है। सहारनपुर में घर में सो रहे परिवार पर भरभराकर छत गिरने का मामला सामने आया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। मौके पर आजाद समाज पार्टी के नेता पहुंचे और प्रशासन से मुआवजे की मांग की।
कासगंज में तेज बारिश के दौरान एक मकान का लेंटर गिर पड़ा। हादसे में मलबे के नीचे दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को अस्पताल भर्ती कराया गया। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना सहावर तहसील क्षेत्र के नीमरी गांव की बताई जा रही। बारिश की वजह से हुई है क्या? जी, तो कौन कौन घायल हुआ है, कैसे, क्या आप बताओ जरा। दो है, प्रमोद की मम्मी और प्रमोद की नानी। ये दोनों लोग लेंटर के नीचे ही थे। जी जी। तो दोनों में क्या कैसी हालत है अभी उनकी? एक के तो गोड़ कटका हुआ, हाँ नानी को, हाँ। और वो तो खत्म है जी मम्मी को। कितनी उम्र होगी उनकी? करीब बैठे ही 45